हेलो दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेयरी फार्म प्रबंधन। ठीक है, डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है उसके बारे में देखिए। देखिए आपके किताब में दिया गया है डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग ऐसे लिखेंगे, आर्थिक लाभ के लिए। ठीक, आर्थिक लाभ के लिए हमें दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस को काफ़ी बड़े पैमाने पर पालन करना, ठीक है, उससे दुग्ध प्राप्त करना, ठीक है, और उसे बेच करके अर्थ लाभ कमाना ही डेयरी फार्म प्रबंधन कहलाता है। याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे भैंस की कौन कौन प्रजाति होती है, गाय की कौन कौन प्रजाति होती है, उसके बारे में हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देता है। तो देखिए क्या बताता है, भारतवर्ष में गायों और भैंसों की लगभग 32 प्रजातियां विद्यमान हैं। इसमें प्रमुख रूप से साहिवाल, गिर, है ना, रेड सिंधी, थरप्पा और हरियाणवी हैं। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, क्या है, बॉस इंडिकस। ठीक है, गाय की विदेशी प्रजातियां पर्याप्त दूध नहीं देती हैं, गाय की देसी प्रजातियां पर्याप्त दूध नहीं देती हैं, इसलिए हमारे देश में भी विदेशी नस्लों के, है ना, संकरण के द्वारा अधिक दुधारू गायों को की प्रजाति विकसित की गई है। जैसे गाय की, है ना, संकर किस्म की प्रजाति में याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्सी, करन स्विस, हॉलस्टाइन फ्रिसियान, करन फ्राइस और फ्रिसियन साहिवाल। ठीक है, ये गाय की संकर नस्ल की किस्में हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसी प्रकार भैंस की बताया गया है, भैंस, भारतवर्ष में भैंसों की 10 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें नागपुरी, ठीक है, सुरती, नीली रवि, मेहसाना, जाफराबादी। ठीक है, ये सब भैंस की प्रजाति हैं। और भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस बुबैलिस है। ठीक ना, और बताता है भैंस की अधिक उत्पादन वाली क्षमता वाली नस्ल मुर्रा है, जो अपने दुग्ध स्राव काल में कितना दूध देती है, तो लगभग 2000 लीटर, है ना, दूध दे देती है। ठीक है, तो ये हो गया डेयरी फार्म प्रबंधन। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें, है ना, डेयरी फार्म प्रबंधन के बाद क्या है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। ठीक है, तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन में भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में। ठीक, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक लाभ के लिए। ठीक है, आर्थिक लाभ के लिए हमें कुक्कुट जैसे कि मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, हंस, ठीक है, ये सब का पालन करना, ठीक है, उससे अंडे प्राप्त करना, उससे मांस प्राप्त करना और उसे मार्केट में बेच करके आर्थिक लाभ कमाना, है ना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहते हैं। ठीक, कुक्कुट फार्म प्रबंधन में मुख्य रूप से मुर्गा, मुर्गी आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बत्तख, टर्की, गीज इत्यादि भी होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा इसके नस्ल के बारे में, कौन कौन सी इसके नस्ल है, तो देखिए ध्यान से, मुर्गियों की देसी किस्में कौन कौन है भाई, तो असील, बसरा, ब्रह्मा, कोचिन, चिरगांव, घाघुस इत्यादि हैं। ये हमारे देश में पाई जाने वाली देसी नस्ल की, है ना, मुर्गियां हैं, जो छोटे कद की होती है परंतु मजबूत होती है। इसमें रोग निवारण क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, लेकिन इसको अंडे देने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। देसी मुर्गी एक वर्ष में मात्र 60 अंडे देती है। विदेशी नस्ल में प्रमुख कौन है भाई, तो व्हाइट लेग हॉर्न है, रॉक ऑस्ट्रालॉर्प है, ससेक्स है, ब्लैक माइनोरका है, रोड आइलैंड रेड है इत्यादि। ये सब क्या है भाई, तो विदेशी नस्ल की मुर्गियां हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक इम्पोर्टेंट देता है क्या, कि संकर नस्ल की मुर्गियां कौन कौन है, तो याद रखेंगे हमारे देश में विकसित की गई, है ना, संकर नस्ल की मुर्गियों में ILS 82, HH 260, B77 इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता भी आप लोग देख लें। ठीक है, बेहतर नस्ल में क्या क्या बोलता है, तो बेहतर नस्ल में ILS 82, B77, जो कि प्रति वर्ष लगभग 200 और 260 अंडे देती है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना, और इसमें ध्यान देने वाली सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। हमें कुक्कुट फार्म प्रबंधन में कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, तो बेहतर नस्ल होनी चाहिए, सुरक्षित परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ताकि कुक्कुट को, है ना, अधिक धूप, वर्षा, अधिक ठंड, परभक्षी से सुरक्षित रखा जाए। उसका आहार कैसा होना चाहिए, तो उसके आहार में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, शुद्ध जल का होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा भोजन उसका होना चाहिए। चौथी बात है, कुक्कुटों में बीमारी जैसे रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू इत्यादि नहीं लगना चाहिए। अगर संक्रमण हो गया तो उसका नियंत्रण और उचित उपचार होने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।